7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। आज पुंछ के उपायुक्त चौधरी एम यासीन ने सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने में स्थानीय प्रशासन के महत्व पर जोर देते हुए चीला ढांगरी क्षेत्र का व्यापक दौरा किया। तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ खान, पूर्व एमएलसी जहांगीर खान और बीडीसी चेयरमैन शमीम गनई के साथ डीसी पुंछ ने चल रही परियोजनाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा की और विभिन्न पहलों की स्थिति का आंकलन किया। दौरे के दौरान डीसी पुंछ ने सभी कार्यों का जायजा लिया, यह सुनिश्चित किया कि लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए तेजी लाई जाए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रशासन के समर्पण को दर्शाते हुए समुदाय की जरूरतों को कुशलतापूर्वक संबोधित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये दौरा अधिकारियों के लिए लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में चर्चा करने और रणनीति बनाने का एक अवसर था, जो सामुदायिक विकास के लिए प्रशासन के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करता है। पुंछ से शाहनवाज बैंडी की रिपोर्ट। नहीं, ये सब लोग जो इनकी रोड खा गए, हम लोगों ने भी जो है ना सुई जानी थी नहीं कि शमीम साहब जब है तो इसको ख्याल रखें। अभी भी बात कर रहे थे साहब के साथ कि वही इलाके जो रह गए 3-4 रोडें सैंक्शन थैंक यू सर। छोटे बड़े सब मिला के, चाहे वो नाबार्ड के हों, सीआरएफ के हों, पीएमजीएसवाई के हों, कैपेक्स के हों, कुछ किसी ना किसी स्कीम में। और उनमें से तकरीबन मैं ये भी बता दूं कि 150 कुछ ऐसे या 200 कुछ ऐसे काम होंगे जो रुके पड़े होंगे। गांव के कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हायर सेकेंडरी में जाना चाहेंगे, डिग्री कॉलेज में जाना चाहेंगे। कोई ऐसी बच्ची होगी जो पढ़ने में बहुत ज़हीन होगी, पर वो अपने बीए करने के मंसूबे भूल जाएगी क्योंकि उसे लगे कि मेरा आना जाना ही नहीं मुमकिन मंडी तक या पुंछ तक, तो मैं क्या क्यों पढ़ूँ आगे, क्या पढ़ूँ। नहीं मजा आया, वो पीछे खा रहे थे, वो नहीं नारा लगा रहा है। अब मुझे पता चला डीसा को पूछ के इनकी बात में बड़ी ताकत है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रदीप शर्मा साहब ने 3 इलेक्शन लड़े तो ये हमें साथ लाते थे, तो ये कहते थे उधर चल रहा है, सुनोई चल रहा है, तो हमें बुखार चढ़ जाता था। पैदल आने में हमें बड़ी परेशानी होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम उस रोड जहाँ पैदल आते थे उस रोड के ऊपर आ रहे हैं। इसके लिए मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। जो काम हमने उनको कहा, जब प्रदीप शर्मा साहब एमएलसी होते थे, इनका लेटर लेकर उनका लेटर लगता था तो वहाँ बनती थी। हमारे अंदर एक और बड़ी ख्वाहिश होती थी, हम जहाँ जाते थे वहाँ देखते थे सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, हम उसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते थे। हमारी ये सोच थी कि कोई ना कोई चीज़ बन जाए। मैं अभी पिछले दिनों चकरारा मिडिल स्कूल के अंदर गया हुआ था, वहाँ एक रिटायरमेंट थी। तो मैं आपको बताऊं, जितनी अच्छी बिल्डिंग उस स्कूल की बनी हुई है, लेकिन उसके नीचे से भी वो स्लाइड हो रही है, ऊपर से पीछे से भी हो रही है, वो पूरी की पूरी बैठ जाएगी। मुझे दर्द हुआ उस स्कूल को देखकर कि इतना अच्छा स्कूल जिस ठेकेदार ने भी बनाया है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन इतना अच्छा स्कूल मैंने जिंदगी में नहीं देखा बना। लेकिन PRI सिविल सोसाइटी के लोग जैसे आजी अशरफ, ठेकेदार नजीर साहब, दरवेश गरीब परवर और आवाम के हमदर्द हैं। ये हकीकत रोशन की तरह यहाँ है कि हम इनकी तशरीफ आवरी के लिए बात थे। ये एक हकीकत है कि जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यासीन चौधरी साहब नायक जी कुछ फेम, कुछ मिजाज, कुछ गिरफ्तार और ये किसी से पैसा नहीं खाता। मैं इसके बड़ा नज़दीक हूँ। जिस दिन से मंडी में आया है, गरीबों के काम होते हैं, ठीक है नहीं। हम तो कभी ये रोड जाएगी, जहाँ तक जाएगी 4 किलोमीटर रोड है, जाएगी। ये मैं शुक्रगुजार हूँ एमपी साहब का, जुगल किशोर का, और इस प्रदीप शर्मा साहब। पुंछ की सरजमी के बाशिंदे हैं। मैं इधर का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मैं जम्मू शहर का हूँ, पर आज मुझे भी थोड़ा बहुत मतलब अपनापन लग रहा है। महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे अपने घर तक। और बाकी में मैं बोलूँ कि जैसे सबने भी कहा कि चाहे कुछ और तरक्याती काम हो या नहीं, बिजली, पानी, सेहत का निज़ाम या कुछ और, पर रोडों का जो निज़ाम है वो सबसे ज़्यादा है। और जैसे ठीक फरमाया प्रदीप साहब ने कि रोड बनी है तो इसीलिए हम सब यहाँ आज मौजूद हैं। 2 महीने पहले ये मुमकिन नहीं होता, 2 महीने पहले ये इजलास इतने आराम से हम नहीं कर रहे होते। और इंशाल्लाह इसी रोड के ज़रिए आपके बच्चे भी बेहतर तालीम हासिल करेंगे, नौकरियाँ पाएंगे,
इस इलाके में और ज़्यादा तरक्की होगी, मुझे पूरा 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 मैं एक और चीज़ बताऊँ, डिमांड जो थी आज वो पूरी हुई है। डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हुए थे। ये जो आजमाबाद से छेले के लिए रोड थी, आज ये स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करें। डिस्ट्रिक्ट का तमाम लोग आए हुए हैं, तमाम लोगों की तरफ से हमने डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया कि यहाँ रोड पहुँच गई है। तो आइंदा इसमें हम ब्लैक टॉपिंग की भी बात कर रहे हैं और भी आगे थोड़ी रोड ले जानी है। तो मैं मैडम से इनका दिल की गहराई से शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये मेहनत जो की उसकी वजह से हमें रोड मिली है। टांगरी का रहने वाला हूँ। देखिए, हम डीसी साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आज अरसा 10 साल के बाद हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आए हैं। हमारा एक्चुअली रोड का इशू था। छेला ढांगरी में आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे पास आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। रोड कनेक्टिविटी की वजह से हम एजुकेशन में भी पीछे थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बहुत प्रॉपर नहीं है और एम्बुलेंस फैसिलिटी भी नहीं है। यहाँ से अगर हमें अपना मंडी हेडक्वार्टर जाना होता था तो बाई फुट हमें 2 घंटे लगते थे जाने के लिए। तो हम डीसी साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उनने जो काम में हमारी रोड का जो काम शुरू करवाया और हमारी 15 दिन में हमारी रोड अतौली से आज छेला में टच हो चुकी है। अभी भी हमारे पास 2 किलोमीटर लेंथ पेंडिंग है, जो कि हम इससे आगे छेला गांव में आगे तक जाएगी। तो हम डीसी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, वो हमारे मुतालबात सुनने के लिए यहाँ पे आए और हम लोगों की बातें सुनी। डंगरी का रहने वाला हूँ, तो मैं डीसी साहब से यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है यहाँ आने का भी। और जो ये रोड हुई है, ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ की वजह से हमें मिली है। उसके बाद ये हमारे हैं हाजी अशरफ साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की है। सुनील गुप्ता जी हैं और यहाँ हमारे ठेकेदार साहब हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और तहसीलदार मंडी खास करके उन्होंने रात दिन नहीं देखा ये रोड यहाँ पर पहुँच पाई है। उसके बाद मैं यही आपकी माजद से कहना चाहूँगा कि चलो रोड तो पहुँची है, इंशाअल्लाह ये पहुँच चुकी है छेला में, आगे भी जहाँ तक जाना हुआ ये जाएगी। मगर हमने प्रारंभ बहुत ज़्यादा है, रोड के आने से कुछ नहीं हल होगा, क्योंकि यहाँ से इलाका दूर है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाए, वो रात को यहीं पहले तो मर जाता था, आज इतनी हिम्मत करेंगे मंडी तक पहुँचाएँगे, मगर ये सबके पास गाड़ियाँ तो नहीं हैं कि वो अपनी गाड़ी में डालेंगे। इसलिए हमें छेला बी में डिस्पेंसरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छेला ए में बनी हुई है, मगर स्टाफ और दवाई का मैंने अभी तक उसमें नहीं सुना है कोई या नहीं है। उसके बाद माल मवेशी का है, आप देखो कि लोरन कितनी ऊंची टॉप है, वहाँ पे डॉक्टर चले गए हैं, अड़ाई में चले गए हैं, सब्जियों में चले गए हैं। वायद खाली हमारा छेला डांगरी है, ना माल का डॉक्टर है ना इंसान का है, कोई भी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो स्कूल है, हमारा हाई स्कूल है यहाँ पर, उसमें टोटल हाई स्कूल में 5 टीचर हैं। मैथ का टीचर वहाँ पर नहीं है, साइंस का टीचर वहाँ पर नहीं है। उन बच्चों को मजबूरी से, यहाँ वो गरीब बच्चे हैं, यहाँ से मंडी जाना पड़ता है। आप देखो कि गाड़ी रोड आ गई है, मगर वो बच्चे वहाँ पर उनके बाप मजदूरी करते हैं। यहाँ से दिन का 100 रुपया उनका किराए का खर्च होगा। उसके बावजूद यहाँ पर अगर टीचर आ जाए, पहले तो रोड नहीं थी, छुट्टियां लेकर बैठ जाते थे, उसके बाद ट्रांसफ़र करा लेते थे। आज तो रोड भी पहुंच गई है। राय अल्लाह उस स्कूल के बारे में भी सोचें। यहाँ पर मिडिल स्कूल है, उसमें भी हेडमास्टर तक नहीं है। एक बेचारा हमारे 2-3 मास्टर यहाँ के रहने वाले वही चला रहे हैं उसको, बेचारा इतना बोझ है उनके सिर पर। उसके बाद पानी है, पानी की पाइपें आई हैं, मगर अभी इन लोगों को पानी नहीं मिला है ना कोई, क्योंकि वही टूटी हुई पाइपें पहले लगी हुई हैं। उसके बाद काफ़ी मसले हैं जो, क्योंकि हम डिप्टी कमिश्नर जी को फिर दावे देंगे, एक दिन लेंगे, तो शॉर्टकट प्रोग्राम था। तो इंशाल्लाह आपकी मदद से, और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, क्योंकि आपकी मदद से ये अल्फाज हैं जो मेरे ये डिप्टी कमिश्नर साहब सुनेंगे।